शाह नजाशी को जब तोहफे दिए, तोहफा उसने भी कबूल कर लिया, और जब उन्होंने अपना मुकदमा रखा कि इस तरह कुछ लोग बेदीन होकर मुआज़ल्लाह हमारे इलाके से चले गए, आपके इलाके में पनाह दिया, हमारे इलाके में फितना मचाया था, आपके इलाके में आ गए हैं, आपके इलाके में भी आके फितना मचाएंगे, ये करेंगे, ये बड़ी लंबी तकरीर है। शाह नजाशी ने उस वक़्त पादरियों की सिफारिश को देखा कि पादरी कह रहे हैं, ये दुरुस्त कह रहे हैं, तो उसको एक जहन में एक खटका सा लगा कि ये मामला कोई गड़बड़ है। कहने लगा, अगर तो तुम्हारी बातें सच हुई तो मैं उन बंदों को तुम्हारे साथ वापस भेज दूंगा, लेकिन मैं ऐसा जालिम नहीं हूं कि उनका मौक़िफ़ सुने बगैर तुम्हारे हवाले कर दूं। ये है शरीयत का असूल कि फरीकैन की बात सुननी है। कोई एक फरीक आके जितना मर्जी मजलूम बन जाए, आपके सामने दाऊद सुलेमान का वाकया भी है, कैसा उसने मुकदमा रखा था कि मेरे लिए एक दुम्बी, इसके लिए 99 दुम्बियां। तो वैसे ही मजलूमियत की ये दास्तान सुन के ख्याल आ जाता है एक वाले के ऊपर जबर हो, हालांकि वो एक भी उसकी नहीं थी। इसी तरह जब इन्होंने मुकदमा रखा तो नजाशी ने कहा, मैं दूसरे तरफ की बात सुने बगैर फैसला नहीं करूंगा, और यही शरीयत का मतलूब है, यही अदालतों का मकसूद है, यही दीन की असल है। शाह नजाशी के पास जाने के लिए अब मुसलमानों के जहन में ख्याल आया, ये बड़ा मामला खराब हो गया, ये काम बड़ा गड़बड़ है। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि ये दीन से फिर गए, ये बेदीन लोग हैं, ये अल्लाह को नहीं मानते, फलां फलां, जो उन्होंने मुगल्लज़ात कही थी। इन्होंने फैसला किया कि हम भी जो बात होगी सच कहेंगे। शाह नजाशी के दरबार में, वो हम अपने निसाब में बचपन से पढ़ते आए हैं, जाफर तैयार ने एक तकरीर तैयार की और तकरीर करते हुए कहा, ऐ शाह हबशा, हम तो बुतों की पूजा किया करते थे, हम तो मुशरक थे, हम तो अंधेरों में खोए हुए थे, हम जालिम थे, हम ज़नाकार थे, हम लुटेरे थे, हम एक दूसरे को कत्ल किया करते थे। ताकतवर जालिम होता था और मजलूम की हर जायदाद को गस्ब कर लिया करता था। फिर जुल्म और बर्बरियत के इस घटाटूब अंधेरे के अंदर एक रोशनी की किरण फूटी, जिसने हमें आके कहा कि किसी के साथ जुल्म नहीं करना, बुतों की इबादत से निकल कर एक अल्लाह की इबादत में आ जाओ, सजदा करना अल्लाह को करना है, रकू करना अल्लाह को करना है, जिक्र कोई भी इबादत का फेल हो अल्लाह के लिए खालस कर देना है। जब हमने ये करना शुरू कर दिया तो ये लोग हमारी जान के दुश्मन हो गए। नजाशी ने कहा, और क्या कहते हो? हजरत जाफर तैयार ने उस वक़्त देखे बरीक भी नहीं सफारती अदाब एक सूरत का इंतखाब किया। किस सूरत का? सूरत मरियम का। पता था ईसाई है, पता था ईसाई है, और उस वक़्त उनके दिलों को मोह लेने के लिए सूरत मरियम की इब्तदाई आयतों को तिलावत किया, जो आप पढ़ते रहते हैं कि मरियम के साथ ये हुआ, ये हुआ, मरियम क्या उठी। मरियम जब बच्चा लेके आई, वो सारा वाक़या जो कुरान पाक में इन आयतों की तिलावत की, और जब ये तिलावत करते जाते थे, सही रवायात के अंदर आता है नजाशी की आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। वो पादरी जो चंद लम्हों पहले सिफारिश कर रहे थे, ज़ारो कितार रोना शुरू हो गए। नजाशी क्या उठा, अल्लाह की कसम ये तो वही किरणें हैं जो तौरात से फूटती हैं, जो इंजील से फूटती हैं। अब वो अमर बिन आस और अब्दुल्ला महजूमी कहने लगे, ये तो हमारा काम उल्टा पड़ गया, ये इन्होंने बड़ी उम्दा तरीके से सफारतकारी की, अब क्या करें। अब उन्होंने एक प्लान बनाया कि कल आखिरी दिन फिर दरबार में पेश होंगे। ये जो इसने सूरत मरियम की आयत पढ़ी है, इसके अंदर इसने ये भी कहा, इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब इनायत की है। इस पॉइंट को उठाएंगे कि ये ईसा को बशर मानते हैं, इलाह नहीं मानते। ईसाई अकीदा तसलीस का शिकार थे, तहरीफ हो चुकी भी थी। अगले दिन दरबार में जाके ये मुकदमा पूरी जोर से रखा और पादरी गुस्से में आ गए। अच्छा, ये ईसा की इबादत के कायल नहीं है, ईसा के वसीले के कायल नहीं है, ईसा को अल्लाह के कुर्ब का जरिया नहीं समझते, नहीं समझते। हजरत जाफर तैयार, ये भी सीरत निगारों ने लिखा, उस दिन सोच में पड़ गए कि क्या बात करूं, क्या ना कहूं। फिर उन्होंने कहा, अगर वतन छोड़ दिया है कोई बात नहीं, ये बंदा भी हमें निकाल देगा तो क्या होगा।
انہوں نے قرآن پاک کو اس مقام سے پڑھنا شروع کیا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مریم پکیزہ تھیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا اللہ کی قسم جو تو نے عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، نہ عیسیٰ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے۔ پادری ہڑبڑا اٹھے، نجاشی بے دین ہو گیا۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ نجاشی کے دل میں اسلام اتر آیا۔ یہی وہ دن تھا کہ جعفر طیار کی اس عمدہ اور خوبصورت تقریر کے نتیجے میں نجاشی نے دلی طور پہ اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن پادری ان کے تیوروں کو دیکھ کر، ان کی رنگت کو بدلتا دیکھ کر نجاشی اس وقت اپنے اسلام کو چھپا لیتے ہیں اور پادریوں کو کہتے ہیں آج میرے پہ بپھرتے ہو، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ انجیل نے بھی عیسیٰ کو کبھی اللہ نہیں کہا، انجیل نے بھی عیسیٰ کو الہ نہیں کہا، انجیل نے بھی عیسیٰ کو اس طرح نہیں بنایا جس طرح تم کہتے ہو۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، آج کے بعد میں ان مظلوموں کا حامی ہوں۔